हाय गाइस, मेरा नाम है उमंग विश्वकर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। आपको इस प्यारे से आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसका आचार्य रामचंद्र, जो हमारे महान लेखक माने जाते हैं, उनका जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूं। आपको उनके जीवन परिचय के बारे में काफ़ी चीज़ बताऊंगा भी, और बोर्ड एग्ज़ाम में जब यह जीवन परिचय आता है तो उसको कैसे लिखा जाता है कॉपी में, वो भी आज इस प्यारे से वीडियो में बता दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस जितना ही करेंगे आपका काम उतना ही आसान होता जाएगा। पहले बात तो मैं बता दूं, यह जो हमारा जीवन परिचय है यह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। यह यूपी बोर्ड क्लास 10th के मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है फरवरी में या मार्च में, उस बोर्ड एग्ज़ाम में इनका जीवन परिचय आता है। अब कहेंगे किसमें किसमें, तो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के पेपर। उस पेपर के 7 सेटों में से 7 सेटों में इनका जीवन परिचय पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही महान लेखक हैं, कवि नहीं लेखक हैं, और इन्हें यही हिंदी साहित्य के इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो देखो, तो पहले मैं बात शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। आचार्य, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, शुक्ल। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, आज का हमारा इनका ही टॉपिक है। तो जो हमारे आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यह कौन थे? आपसे पूछेगा कि यह कौन थे, तो आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे थे लेखक। कौन थे? लेखक थे। क्या थे? लेखक थे। उसके बाद बात करें तो यह किस युग के लेखक थे, तो यह शुक्ल युग के लेखक थे, क्योंकि इनके लास्ट में शुक्ल लगा है। यह किस युग के लेखक थे, तो यह शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? तो पहले बात करें इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। कब? 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बात करें अगोना गांव, जिला बस्ती, ठीक है, बस्ती जिले में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कब हुआ था? 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। उत्तर प्रदेश में हालांकि कई जिले हैं, तो हर एक जिले के अंदर कई सारे गांव होते हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बस्ती। उस बस्ती के अंदर एक गांव है जिसका नाम है अगोना। कौन सा गांव? हाँ, अगोना। अगोना जो गांव है, उस गांव में ऐसे महान लेखक जी का जन्म हुआ था। तो यह कौन थे? लेखक थे। और ये किस युग के कवि थे, किस युग के लेखक थे? तो शुक्ल युग के। कवि नहीं थे भाई। उसके बाद कब जन्म हुआ था? 1884 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? अगोना गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये हो गई। तो शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कक्षा 10 के, ठीक है, जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है, उस पुस्तक में इन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है? तो आप लिखेंगे, इन्होंने लिखा है मित्रता। क्या लिखा है? मित्रता चैप्टर इन्होंने लिखा है। कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सा अध्याय? मित्रता अध्याय इन्होंने लिखा है। अध्याय इन्होंने लिखा है जिसका नाम है मित्रता। क्या नाम है? मित्रता। ठीक, उसके बाद बात करें तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके जो पिता का जी का नाम था वह था पंडित चंद्रबली शुक्ल। क्या नाम था? चंद्र, ठीक है, बली शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, इनके जो पिताजी का नाम था, पिताजी का, ठीक है, इनके पिताजी का जो नाम था वह नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जी के बारे में अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखकर आपको लॉन्ग तरीके से बताऊँगा। आप वीडियो के लंबा और छोटा होने पे मत जाइए। आपका मेन मोटिव है, आपको वीडियो समझ में आना चाहिए कि अगला बंदा वीडियो में क्या बता रहा है। आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कई पत्रों का संपादन किया। कई पत्रों का क्या किया? संपादन किया। क्या किया? संपादन इन्होंने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कई पत्रों का संपादन किया, जैसे उसमें है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका,
ठीक है, तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर इत्यादि ऐसे ऐसे पत्र हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान लेखक द्वारा उन्हें संपादन किया गया। उसके बाद बात करें तो यह जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, यह हमारे हिंदू, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय के ये प्रधानाध्यापक भी रहे, प्रधानाचार्य भी रहे, ठीक है। ये हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक है, विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे। क्या रहे? प्रधानाचार्य भी रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे। इन्होंने एक पत्र है जिसका नाम है, ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है, पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जिसमें इन्होंने 19 वर्ष लगाया। कितना वर्ष? 19 वर्ष। आपसे पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एमसीक्यू में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कौन सा ऐसा पत्र है जिसको उन्होंने संपादित किया था इतने वर्ष में? तो वह पत्र है काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। कितने वर्ष में किया था इस पत्र को? तो 19 वर्ष में, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। उसके बाद बात करें तो जो यह हमारे महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी हैं। उन रचनाओं के नाम हैं, ये तो रचनाएं उन्होंने लिखा है चिंतामणि। क्या लिखा है? चिंतामणि। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह हमारा जो चिंतामणि, इनका जो रचना है, यह एमसीक्यू में पूछता है। ऐसे पूछता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आपको दंड से बता देना है कि इसके लेखक हमारे महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, चिंतामणि। उसके बाद हिंदी साहित्य के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य, इनकी एक रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे महान लेखक जी का रचना है, ठीक है। इन्होंने कई रचनाएं जैसे सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ठीक है, और चिंतामणि, विचार भी थी। उसके बाद कई रचनाएं इन्होंने लिखी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। और एक चीज़ नहीं बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका निधन कब हुआ था? तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन हुआ था 1941 ईस्वी में। कितने में? 1941 ईस्वी में ऐसे महान लेखक जी का हमारा निधन हुआ था। क्या हुआ था? निधन हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन 1941 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अगोना गांव, बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करें तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये क्या थे? ये लेखक थे। किस युग के लेखक थे? तो ये शुक्ल युग के लेखक थे। इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में? तो मित्रता अध्याय लिखा है इन्होंने। और उसके बाद इनके पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित चंद्रवली शुक्ल जी का नाम था। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जैसे तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है चिंतामणि, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ऐसे महान लेखक जी का, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यह हिंदू विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहे। ऐसे महान लेखक का सन 1941 ईस्वी में निधन हो जाता है। ऐसे लेखक को मैं कोटि नमन करता हूँ। तो आपको मैंने शॉर्ट में बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अब मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि जब इस तरीके के जीवन परिचय आएगा तो आपको कैसे कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ, एक एक चीज़ें मैं आपको लिख करके बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ें। जो पढ़ेगा वह एक दूसरे से ईर्ष्या
नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट का मोटिव यही होता है। तो चलते हैं, लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखिए और उनकी प्रसिद्ध रचना भी लिखिए। तो आपको लिखना है पहले संक्षिप्त, जैसे आपको क्वेश्चन दिया, आपको प्रश्न संख्या डालना। मान हमारा प्रश्न संख्या है हमारा 1, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, लिखेंगे 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, ठीक है, ऐसे लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, उसके बाद लिखते आपको चले जाना है। क्या करते चले जाना है, लिखते आपको चले जाना है। पहले आपको संक्षिप्त परिचय डालना है, उसके बाद लिखना है लेखक, जन्म स्थान, ठीक, और पिताजी का नाम, और उसके बाद भाषा, लेखक हो गए, जन्म स्थान, पिता, भाषा, निधन। क्या लिखना है, निधन। फिर लिखना है रचना, क्या लिखना है, रचना, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको ऐसे डैश कर देना है, ऐसे आपको डैश कर देना है, ठीक है, ऐसे आपको डैश करते चले जाना है, ठीक है। फिर जब इतना आप लिख दिए तो आपको लिखना है यहाँ पर एक मिनट माइक लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आवाज़ क्लियर है। तो लेखक किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो आपको लिखेंगे आचार्य, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र, ठीक है, शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये हो गया इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हो गए। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में, ठीक है, 1884 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ हुआ था, अगोना, ठीक है, ठीक है, बस्ती, जनपद बस्ती, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये हो गया। फिर आपको ऐसे फुल स्टॉप लगाते हुए चले आना। इतना हो गया। फिर पिता इनके कौन थे, कमेंट बताइए। चंद्रबली, कौन थे, पंडित चंद्रबली शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल इनके कौन थे, पिताजी थे। इनकी भाषा कौन सी भाषा थी, इनकी भाषा खड़ी बोली थी। कौन सी भाषा थी, खड़ी बोली इनकी भाषा थी। निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था सन 1900, ठीक है, सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। रचना इनकी आपको 1 से 2 रचना लिख देनी है, 2 रचना कम से कम लिखना है। तो और फेमस रचना लिखना है, जैसे हो गया चिंतामणि, क्या लिखना है, चिंतामणि 1 लिख देना है, कॉमा लगा करके, और 1 लिख देना है हिंदी साहित्य का इतिहास, या तो कुछ और लिख देना है, विचार बीथी, ठीक है। ये हमारी इनकी रचना हो गई, ठीक है। तो आपको ऐसे संक्षिप्त में लिख करके आपको एक बॉक्स में पैक कर देना इनको, ठीक है। आपको ऐसे एक बॉक्स बना लेना है, ऐसे आपको एक थोड़ा टेढ़ा हो गया, आपको ऐसे स्केल से, आपके पास स्केल होगा, यहाँ बोर्ड पर स्केल चलाना, इतना आपको ऐसे बॉक्स में ऐसे पैक कर देना है, ठीक है। बॉक्स बना देना है, ऐसे आपको पूरा पैक कर देना है, ठीक है। संक्षिप्त परिचय इतना आपको कर देना है, ठीक है, पैक कर दिए। इतना पैक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है क्या, इतना आप पैक करने के बाद मैंने लिखा संक्षिप्त, आचार्य रामचंद्र का संक्षिप्त परिचय, लेखक हो गए, जन्मस्थान, पिता, भाषा, निधन, रचना। इतना आपके कॉपी पे होना ही होना चाहिए। लेखक, ठीक है, जन्मस्थान, पिता, भाषा, निधन और रचना। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होना ही होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा नंबर कम मिल सकता है, ठीक है। इतने 7 हो गए। अब इसी 7 को, जैसे हमने यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा
शॉर्ट में लिखा। अब इसी 7 को थोड़ा बड़े में लिख देना है। कितने लाइन में? मान के चलो आपको 10 से 15 लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपको ऐसे 15 लाइन में और इसको बना के और थोड़ा बड़ा करके लिख देना है। अब कैसे लिखना है वो भी मैं आपको चलिए बताता हूँ, ठीक है? कैसे लिखना है देखो, इतना आप लिखने के बॉक्स में पैक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है? यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है जीवन परिचय। क्या लिखेंगे? जीवन परिचय, जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के बाद आपको ऐसे लगा देना है वो तीर, फिर आपको लिखते हुए आराम से चले जाना है। अब देखो लिखने का आइडिया भी होता है। पहले हम लिखेंगे क्या? हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, हिंदी इतिहास के ऐसे आपको लिख देना है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ठीक है? लेखक। तो जब आप जो इसमें लिखे हैं, अगर आप उसको संक्षिप्त में लिखते हुए ये वर्ड आप यूज करेंगे, ये शब्द आप इसमें यूज करेंगे, तो आपको ऐसे शब्द को जो आप इस शब्द में लिखे हैं उसको आप ब्लैक से लिख देंगे, ठीक है? हाईलाइट कर देंगे। देखिए कैसे। अब मैंने लिखा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक आचार्य। क्या लिखेंगे? आचार्य, ठीक है? ऐसे पैराग्राफ बना देंगे। आचार्य, यहाँ से लिखेंगे आचार्य रामचंद्र, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है? इतना हाईलाइट कर दिए। जी का जन्म, ठीक है? जी का जन्म, सन। अब आप सन यूज करेंगे तो आपको लिखेंगे यहाँ पर नीले पेन से सन, फिर ब्लैक पेन से देखिए 1884 लिखना है, तो आपको 1884 ब्लैक कर देना है। 1884 ईस्वी, ठीक है? 1884 इसी से ही नंबर मिलता है, ऐसे ही नंबर गेन किया जाता है। तो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में, ठीक है? ईस्वी में, ठीक है? अगोना गांव, ठीक है? जनपद बस्ती के, जनपद बना के वही लिखने वही कह रहे हैं ना, जनपद बस्ती के अगोना गांव में हुआ था। कौन सा गांव? तो आपको लिखना है अगोना, आ रहा है ना, तो उसमें लिखे हम अगोना गांव में, अगोना गांव में हुआ था, ठीक है? फुल स्टॉप लिख देना है। इतना हो गया। इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है इनके पिताजी का नाम, इनके पिता जी, ठीक है, का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल, पंडित चंद्रबली शुक्ल, ठीक है जी था। इतना हो गया। आप देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ला है, यहाँ पर हमने ब्लैक पेन से कर दिया। 84 लिखना था 1884 हमने ब्लैक कर दिया। अगोना में लिखना था, अगोना भी आ गया। इनके पिता का नाम लिखा था, ब्लैक में लिख दिया। अब आपको लिखना है इनकी प्रसिद्ध भाषा, इनकी प्रसिद्ध भाषा शैली क्या है? तो हम लिखेंगे इनकी प्रसिद्ध भाषा शैली क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है क्या? खड़ी बोली। तो आपको इसको हेड क्या करना है? हाईलाइट कर देना है। तो लिखना है आपको इनकी भाषा थी खड़ी बोली। क्या थी? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली, ठीक है? इनकी भाषा है खड़ी बोली। इतना लिखने के बाद खड़ी बोली है, इनकी प्रसिद्ध भाषा शैली खड़ी बोली है। आपको पूर्ण विराम लगा देना है। इतना हो गया।
आप जब इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरा नंबर देगा। अब लिखते हैं आगे। हमने मेन टॉपिक लिख दिया। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक के जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऐसे महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुछ भी आप लगा सकते हैं। मतलब जैसे कि जो इन्हें एक ऊपर लेवल का उस क्या प्राप्त करें, शौर्य प्राप्त करें। ठीक है, तो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में जनपद बस्ती के अगोना, ठीक है, मेन को आपका अगोना गांव में हुआ था। इनके पिता, ठीक है, जी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था। इनकी प्रसिद्ध रजभाषा शैली खड़ी बोली है। ठीक है, और बात करें तो आपको यहाँ पर और ऐड कर देना थोड़ा, क्या ये हिंदू विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य भी रहे, भी थे। ठीक है, और यह एक महान, ठीक है, लेखक, ये एक महान लेखक, ऐसे आपको बना कर लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, लेखक हैं। ठीक है, लेखक हैं लिख देना, ये है महान लेखक हैं। आप लेखक चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं करूं तो ऐसे महान लेखक का, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, शुक्ल जी का सन, ठीक है, सन लिखना है। उस बार लिखना है जो निधन किस सन में हुआ था, 1941। तो आपको 1941, ठीक है, ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में निधन हो गया था। क्या लिखना है, निधन हो गया था। ठीक है, तो इतना आप लिख के निधन हो गया था। फिर आपको यहाँ लिखनी है रचनाएं। फिर आपको लिखना है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, तो आप 2 रचनाएं लिख सकते हैं। पहले आपको हेडिंग डालना है रचना, यहाँ लिखना है रचनाएं। वहाँ पर आप 2 लिखे थे, यहाँ पर आप 2-3 लिख सकते हैं। जितना कहेगा बोर्ड एग्जाम के पेपर में उतना आपको लिख लेना। पहला मैं लिखूँगा चिंतामणि, क्या, चिंतामणि। ठीक, उसके बाद लिखना है आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर आपको लगा देना है आदि। ठीक है, तो आपको बेसिकली 2 से 3 रचना लिखना होता है जो हमें बोर्ड एग्जाम के पेपर में कहता है। तो कुछ इस तरीके से एक लेखक का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखा जाता है। जब आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखेंगे तो एग्जामिनर बहुत ही प्रसन्न होकर के आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है ओवरऑल मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं। बस अगर आपको इतना मालूम है ना, इतना मालूम है उनके बारे में, केवल जन्म स्थान, जन्म का होने का समय, पिता नहीं मालूम है तब भी, और शिक्षा भी ले सकते हैं, निधन कब हुआ, भाषा शैली क्या है। अगर जो आपको ये 6-7 टॉपिक शॉर्ट में पता है तो आप बना करके बड़े में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लेकर आपको दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा आपसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए। अभी तो समय है, कुछ दिन बाद समय भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।